लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया। एक और जहां लगातार पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके साथ ही सब्जियों के भाव में पहले से 2 गुना तेजी आई है। लगातार बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। बढ़ती महंगाई के चलते निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने हर एक तबके के लोगों की बेचैनी बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ रसोई गैस के बढ़ते दामों ने महिलाओं के किचन का बजट बिगाड़ा है। पिछले साल के लॉकडाउन शुरू होने के बाद तो अभी तक रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी भी लोगों को नहीं मिल पा रही। ऐसे में किचन का बजट संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। सभी खाद्य सामग्री महंगी हो जाने की वजह से मध्यम वर्ग का रसोई का बजट 5,000 की जगह अब 10,000 तक पहुँच गया है। पेट्रोल डीजल की तरह ही खाद्य तेलों की कीमतों ने भी लोगों को रुलाया। जनवरी में 125 से 135 रुपए प्रति लीटर तक बिकने वाला सरसों का तेल अब 180 रुपए में बिक रहा है। रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि से भी लोग बेहद परेशान हैं। जनवरी में घरेलू सिलेंडर 730 रुपए था, वहीं इसकी कीमत अब 900 को पार कर गई है। सरकार एक और उज्ज्वला योजना से गैस आमजन तक पहुंचाती है, लेकिन बढ़ते दाम जनता को फिर से चूल्हा चौके इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते भावों की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे घर की थालियों से एक बार फिर सब्जियां गायब हो रही हैं। त्योहारों का सीजन खत्म हो जाने के बाद अभी तक महंगाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक और टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं प्याज के दाम भी आम आदमी के आंसू निकाल रहे हैं। सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं और महंगाई की मार लोगों पर साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। देख रहे हैं विशेष पेशकश नारी। आज के इस पेशकश में हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई की, बढ़ते गैस सिलेंडर की कीमतों की, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों की, जो आम आदमी पर असर डाल रहे हैं। बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतें रसोई का बजट बिगाड़ देती है। जैसे कि तमाम महिलाएं किचन संभालती है, ऐसे में महिलाओं के किचन का बजट बिगड़ रहा है। इस पर आज खास बातचीत करेंगे, जिस पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस से जुड़ गई हैं, डॉक्टर निमिषा गौड़ बीजेपी से हैं, वो जुड़ गई हैं, और सीमा चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। वहीं संजना दादी गृहिणी हैं, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ इस विशेष पेशकश में, और क्योंकि चर्चा काफी रोचक रहेगी, क्योंकि आज का जो ये मुद्दा है महंगाई से जुड़ा है, वो हमारे आम जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। बहरहाल सभी गेस्ट का स्वागत है इस विशेष पेशकश में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी
कांग्रेस से प्रतिष्ठा यादव जी हैं हमारे साथ। इनसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और राजस्थान की बात करें तो यहाँ कांग्रेस सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आम आदमी जाए तो कहां जाए? महंगाई बढ़ रही है, इसमें पूर्ण रूप से केंद्र का हाथ है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर से सब्सिडी पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं। ये 2013 के अंदर जिस मुद्दे को लेकर आए थे, महंगाई की बात करके सत्ता में जिसके आधार पर ये आए थे, वो चीजें अब ये सब भूल चुके हैं। जब हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी तो आप देखे कि जो रसोई गैस है उसके जो दाम है उसके बाद में इन्होंने कितने इस तरह से बढ़ा दिया है कि कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और सब्सिडी तो इतनी आसानी से, पहले तो इन्होंने उज्ज्वला की योजना लेके आए और अब सभी से गैस के दाम दुगने तिगने वसूले जा रहे हैं। आप ये देखिए, खाने के जो खाद्य तेल हैं, वो जो हमारी गवर्नमेंट थी तो 70-80 रुपए था, उस टाइम इनको बहुत महंगा लग रहा था 70-80 रुपए में, लेकिन आज 200 के पार पहुंच गया है, तो वो इनको महंगाई नजर नहीं आ रही है। ये पूर्ण रूप से जो हमारी सेंटर की सरकार है उसका फेलियर नजर आ रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इसके अंदर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार देश के अंदर महंगाई को इन्होंने 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। जब हमारी गवर्नमेंट थी, इसमें आप हर चीज को लगा लो, पेट्रोल डीजल के दाम है। जब हम यूपीए की गवर्नमेंट थी तो कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर $120 प्रति बैरल के हिसाब से तेल आता था। हम 55-56 रुपए लीटर तेल बेच रहे थे, डीजल पेट्रोल बेच रहे थे। लेकिन अब जबकि माइनस में भी चले गए थे दाम, तब भी कुछ नहीं हुआ। और आज की डेट में भी 75 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से आ रहे। 120 खरीद कर हम 55-56 बेच रहे थे और ये 75 खरीद कर 100 के पार बेच रहे हैं। तो ये बीजेपी वाले बताएं कि ये किधर देश को लेके जा रहे हैं। जिस मुद्दों के ऊपर आप आए थे, जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया था कि आप वाकई में महंगाई कम कर देंगे, तो लेकिन वो सब चीजें एक तरह से पूर्ण रूप से जनता आज ठगी हुई महसूस कर रही है। जो चीजें सेंटर के हाथ में, वो क्योंकि जो हमारे दाम बढ़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल पेट्रोल डीजल का ही होता है। ढुलाई के ऊपर ही माल के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से सेंटर को इसके लिए करना चाहिए। और ये नहीं कि हमारी सरकार काफी संवेदनशीलता के साथ गहलोत साहब काम कर रहे हैं। पहले भी हमने पीछे भी फरवरी में भी दाम कम किए थे। डॉक्टर निमिषा भी हमारे साथ है जी। निमिषा जी, प्रतिष्ठा यादव जी है, कांग्रेस है, चूंकि इन्होंने पूरा महंगाई का ठीकरा जो है केंद्र सरकार के माथे पर फोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगी, क्या बढ़ती महंगाई का कारण है? देखिए, आज के इस विषय का सम्मान रखते हुए सभी नारी को अपना अभिनंदन करती हूँ। देखिए, प्रतिष्ठा जी की तो समस्या ये है कि सरकार राजस्थान में इनकी है, ना इन्हें सरकार चलानी आती है, ना जनता की सुध लेनी है, एकमात्र आरोप प्रत्यारोप से अपना समय काटना है। आप देखिए ना, अभी देखिए अदिति कि कोविड की महामारी का काल आया, तब इन्होंने कहा कि देखिए वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन आ गई तो वैक्सीनेशन कब होगा, आज ही लग जाए, वैक्सीनेशन की डोज नहीं आ रही है। आप देखिए, मास्क से लेके वैक्सीनेशन तक के घोटाले इस कांग्रेस की सरकार में हुए, जो पूरे भारत भर में कहीं नहीं हुए। ऐसे उदाहरणों के साथ आज ये महंगाई की बात कर रही है, 55, 50, 100। तो मैं ये कहूंगी कि आज का युग, 21वीं सदी के इस युग में भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार आज पूरे देश भर में लागू कर रही है। और राजस्थान में आप ये देखिए, महंगाई की मार तो आप देखिए ना, कि बिजली की बिलों की मार, किसानों की हालत देखिए, बेरोजगारों की सुध लेने वाला नहीं, बेरोजगारी भत्ते का वादा करके सत्ता में आए और आज अनेक नियमों के उलझाव। तो प्रतिष्ठा जी की जवाब तो आज ये मांग रही है, लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ इनसे कि आप ये बताइए ना, आपकी सरकार ने 3 साल में क्या किया महंगाई कम करने के लिए? आप कर क्या रहे? आप एकमात्र विस्तार तो करनी पड़ेगी। महंगाई का ये मुद्दा है, क्योंकि आज हम महंगाई पर बात कर रहे हैं, बढ़ती गैस सिलेंडर के दामों की बात कर रहे हैं, जिसने आम आदमी को भी प्रभावित किया है। राजनीति को परे रखकर एक बार आप सोचे तो आमजन पर इसका कितना असर पड़ रहा है, ये भी आप समझ सकती हैं। देखिए अदिति जी, निश्चित तौर पर राजनीति से परे है। नारी सशक्तिकरण की बात करें, नारी की यदि समानांतर परिवार के साथ चलने की बात करें, तो मैं ये कहूंगी महंगाई तो 2 अंकों में
इनके शासनकाल में थी, ऐसी महंगाई थी जिसकी आप 200 के पार तो इनकी दालों के भाव हो गए थे और 1000 के पार सिलेंडर चला गया था। तो आज के यहाँ पर आकर महंगाई की बात करेंगे तो बड़ा अशोभनीय सा प्रतीत होता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने तो भ्रष्टाचारों के घोटाले किए और आज वो स्थिति नहीं है। आज जो पैसा जो है ना प्रतिष्ठा जी, पूरा का पूरा आ रहा है। यदि हम बात करें कहीं पर भी तो डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा आ रहा है। मध्यस्थों के लिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, दलाल बड़े परेशान है, क्योंकि अब वो ये इनके कर क्या पाए वो समझ नहीं आ रहा। तो कांग्रेस के लिए महंगाई तो बढ़ गई है, ये तो मैं मानती हूँ कि कांग्रेस नहीं बढ़ी है मैडम। आम जनता की खरीदारी, प्रतिष्ठा जी, आम जनता ने जो खरीदारी के रिकॉर्ड तोड़े ना दीपावली में, वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आप ये देखिए कि कितने सालों बाद रिकॉर्ड हर दिन 1000 व्हीकल बुक हो रहे हैं। और आप महंगाई की बात करें तो कांग्रेस के लिए तो मैं कहूंगी कांग्रेस के लिए महंगाई बढ़ गई है कांग्रेस के लिए। और बीजेपी को अगर एक बार साइड में करें, क्योंकि यहाँ पर बात महंगाई की हो रही है जिससे आम जनता भी प्रभावित है। हालांकि राजनीति हर बात में हर मुद्दे पर आगे आनी है, लेकिन आम आदमी जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है, तमाम घरेलू खाद्यान्न की बात करें या फिर कीमत जो बढ़ती सरसों के तेल की कीमत है उन पर बात करें, उस पर प्रभाव पड़ता है और इससे आम आदमी प्रति व्यक्ति आय भी उतनी ही बढ़ी है। आप देखेंगे काउंटर तो प्रति व्यक्ति आय की भी बढ़ोतरी हुई है। और यदि हम जीडीपी की बात करें तो सभी जगह बीजेपी का तो बढ़िया, यहाँ लोग बेरोजगार हो गए हैं। कांग्रेस के लिए महंगाई है, मैं मानती हूँ, लाले पड़े हुए हैं नौकरियों के। आप क्या बड़ी पड़े थे, मुझे जानकारी आपको मैं महसूस करती हूँ कि कांग्रेस के लिए महंगाई बढ़ गई है। कांग्रेस के लाले पड़े हुए हैं। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जो जा रहा है ना पूरा माहौल, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आम महिला नहीं है। निमिषा जी, ये देश देख रहा है और इसका जवाब देना आप कर दिया है। और आपको और सामाजिक आए हैं, पहले मुक्त थे आप, लेकिन लोगों ने आपकी बातों पर भरोसा करके और इस बीच और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सभी से बातचीत करेंगे। और जी प्रतिष्ठा जी, आपकी बात भी पूरी हम सुनेंगे, क्योंकि महंगाई का ये मुद्दा है और यहाँ सिर्फ हम कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आमजन किस तरह से प्रभावित है और उन्हें किस तरह से राहत दिलाई जा सकती है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सीमा चौधरी भी हमारे साथ हैं। जी सीमा जी से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा। जी सीमा जी इस बीच जुड़ी है। जी सीमा जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं और राजनीति से परे अगर बात करें महंगाई की, तो आम जन प्रभावित है। कितना प्रभाव ये करता है आम जनता को, क्या समझती हैं आप? महंगाई है तो आम जनता ही भुगतती है। गवर्नमेंट उसमें हमेशा रहते हैं, पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। जो भी गवर्नमेंट है वो हमेशा दूसरों की कमी निकालती है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है। आजकल जब महंगाई चल रही है तो सभी लोग जानते हैं कि महंगाई कहाँ से आ रही है। तेल की भाव आना, उससे पूरा जन प्रभावित हो रहा है। जी, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो चक्रवात आप महंगाई आती है। उसमें अब आम गृहिणी और आम जनता क्या करेगी? जनता के हाथ में नहीं है इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में है। और गवर्नमेंट कितना क्या कर पा रही है ये तो अभी जैसे बताया है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करती है। जनता की सुन कोई नहीं लेता और आम जनता इसमें पिस रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता अंधेरे में नहीं है। क्योंकि मैं भी सोशल वर्कर हूँ, मेरे पास 110 लड़कियां हैं और इस महंगाई की मार को मैं भी झेल रही हूँ। और वो जो लड़कियां मेरे पास हैं वो अति निर्धन परिवार की लड़कियां, 110 लड़कियों की स्ट्रेंथ मेरे पास है। जो सारा, क्योंकि उन्हें एजुकेशन टू हेल्थ सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। और जितनी भी उनकी जरूरत है, पर्सनल यूज का सामान हो या उनका एजुकेशन का सामान हो, सब चीजें हमें प्रोवाइड करनी होती है। और महंगाई तो आसमान को छू रही है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और जहां तक किसानों की बात है, किसानों की भी सुध गवर्नमेंट नहीं ले रही है। जी इस बीच गृहिणी भी हमारे साथ हैं, संजना दाजी, क्या हमारी बात सुन पा रही है संजना जी? जी हाँ जी संजना जी से बात करेंगे। जी नमस्कार। किस तरह से आप ये देखते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है और तमाम खाद्य खाने पीने की चीजें भी जो है वो प्रभावित हो रही है,
कितना बजट आपकी रसोई का बिगड़ता नजर आ रहा है? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ, ना ही मैं पॉलिटिकल बातें करूंगी। मैं बिल्कुल एक गृहिणी की तरह, एक हाउसवाइफ की तरह आपको बताना चाहती हूँ कि एज अ फीमेल और एज अ गृहिणी हम बहुत ज्यादा कश्मकश में है कि आमदनी कम है, खर्चे उतने ही हैं, खर्चों में कोई भी नहीं है। स्कूलों में फीस पूरी जारी है, बच्चों को कपड़े उतने चाहिए, ट्यूशन की फीस है, कोचिंग है, सब कुछ उतना ही खर्चे हैं। आमदनी इस पेंडेमिक के बाद में आमदनी जो है वो लोगों की बहुत कम हो गई है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि आपस में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़े। हमने एक साथ मिलकर इस महंगाई का सामना करना चाहिए, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास है वो हम जी नहीं पा रहे हैं अपनी जिंदगी। हम जो है अपनी जिंदगी की कश्मकश में इतने उलझ गए हैं कि हम एक फ्री लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। फ्री लाइफ हमें चाहिए, हमें बच्चों के लिए चाहिए, हम अपने लिए जिए, हम अपने बच्चों के लिए जिए, हमें नहीं पता। बजट जो है बहुत ज्यादा बिगड़ गया है इस टाइम पे। और मतलब मैं ये कह रही हूँ कि चाहे वो आप ग्रोसरी ले लो, चाहे गारमेंट्स ले लो, चाहे बच्चों की एजुकेशन ले लो, कहीं भी खर्चे हमें कम नजर नहीं होते दिख रहे हैं, हमेशा बढ़ोतरी ही दिख रही है। तो मेरी सिर्फ सरकार से यही विनती है कि आप बजट ना बढ़ाकर थोड़ा सा उसको माइनस में लेकर आइए, ताकि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हम अपनी लाइफ जो है वो सुकून के साथ जी पाए। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक मिडिल क्लास बिजनेस करना चाहे, वो अगर लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको 10 तरह की लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि आप अपना 1 साल का स्टेटमेंट लेके आइए, आपके पास करंट अकाउंट है कि नहीं। तो एक बंदा आपसे लोन मांग रहा है, उसके पास अगर ये चीजें अवेलेबल होगी तो वो लोन ही क्यों लेगा जी, राइट। तो मिडिल क्लास वालों के लिए थोड़ी सी प्रायोरिटी आपको अच्छे से कवर अप करनी चाहिए, जिससे कि वो एक लिविंग जो है उसकी स्मूथ बन सके। जी मेरा संजना जी संजना जी की बात का उत्तर देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में आप बिना किसी बैंक गारंटी के निश्चित तौर पर आप एक लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसको सुविधाजनक नहीं, आप सॉरी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। आप खुद पर्सनली कॉल कीजिए उनको, और उनसे जब आप लोन के लिए बोलेंगे, मैंने भी एक तो जगह। निमिषा जी, हम यहाँ पर मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं टोकना चाहूंगी, क्योंकि महंगाई मुद्दा है यहाँ पर, और तमाम और भी जो मुश्किलें हैं उन सब के लिए मैं भी इसमें 2 बात बोलना चाहूंगी कि निमिषा जी की दोनों बातों का, कि महंगाई कहाँ है और प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गई है, ये संजना जी ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, क्योंकि वो आम गृहिणी है। आप बोल रहे थे कांग्रेस के लिए महंगाई बढ़ गई, आपका जवाब आपको मिल गया है। और जो लोन की आप बात कर रहे हो के अंदर भी आपका सिर्फ एडवर्टाइज है, हकीकत में लोग जाते हैं, उनसे किस तरह की बातें की जाती है, आम आदमी निमिषा जी और प्रतिष्ठा जी, मैं दोनों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह का ये मुद्दा है यहाँ पर, हम कांग्रेस और बीजेपी ना बनाए, आम आदमी के प्रभावित की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की मैं वही कह रही हूँ मैडम, आम आदमी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी नहीं है, खाली का मुद्दा नहीं बना। लेकिन इनको मैं बता गृहिणी है, आप उनकी तो सुनिए, कांग्रेस की मत सुनिए। एक आम आदमी के बीच जाइए, आम आदमी आज जी रहे हैं, वो आपको देखने की जरूरत है। आप दोनों बात कर रहे हैं, वो एक छलावा था जिसमें लोग बहकर आ गए, भी तो दिखा रहे हैं लोग। इस बीच सीमा चौधरी हमारे साथ है जी। सीमा जी आपसे जानना चाहेंगे, आपने तमाम बातें संजना जी की सुनी और एक आम गृहिणी की आपने परेशानियां भी सुनी कि किस तरह से खर्चा चलाया जाता है, और उस खर्चे उतने ही है, बस जो महंगाई है वो और बढ़ गई है, इससे उनका रोज का खर्चा है वो भी मुश्किल हो गया है। संजना की बात से सहमत हूँ, और जो हमारी राजनीति की महिलाएं बैठी हैं वो भी एक गृहिणी है। घर सभी को चलाना है, या वो राजनीति से संबंधित हो, या वो हाउसवाइफ हो, या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, घर तो सभी को चलाना, महिलाओं को ही घर चलाना है। लेकिन महिलाओं को सामान तो मार्केट से खरीदना है, और सामान जो महंगाई बढ़ रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। संजना जी की बातों से मैं 100% सहमत हूँ। जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं
आमदनी कम है और खर्चा बहुत ज्यादा है। खर्चा तो डबल क्या ट्रिपल हो गया। आमदनी पैंडेमिक के बाद तो लोगों के पास रही नहीं है। तो समस्याएं तो हमारे पास बहुत है, लेकिन उस समस्याओं का निवारण कहीं नजर नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या आशा करते हैं, क्योंकि तमाम लोगों से आप जुड़ी हुई हैं, सीमा जी क्या आशा करते हैं? मैं आशा यही करती हूँ, जो अपनी गवर्नमेंट है मैं उससे यही निवेदन करती हूँ, जो ये महंगाई बढ़ रही है प्लीज उस पर कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जब डीजल और पेट्रोल बढ़ता है, एक डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते, आपकी वो रसोई तक दाम बढ़ते हैं, तो उनको कंट्रोल कीजिए। ये मुद्दे बार बार उठ रहे हैं और आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे साथ, छुपा नहीं है किसी से। जी ये मैसेज आम जनता की तरफ से जा रहा है, क्योंकि संजना जी से हमने बातचीत की, उन्होंने तमाम परेशानियां भी बताई और निमिषा जी ने भी कहा कि जिस तरह से महंगाई एक राजनीतिकरण का मुद्दा भी हो जाता है और केंद्र और राज्य सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तभी से जारी था और अभी भी जारी है, और इस बीच सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और ये किचन को प्रभावित कर रहा है। क्योंकि नारी हमारे साथ इस प्रोग्राम में चारों महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और अलग अलग क्षेत्रों से भी जुड़ी हैं। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस अब एक बार फिर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। कल से पदयात्रा कांग्रेस की शुरू होने वाली है और महंगाई को लेकर ही। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान में जो सरकार है, जनता दोष देती है राज्य सरकार को। जी प्रतिष्ठा जी सुन पा रही हैं? जी अब बोलिए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था आपकी आवाज। जी प्रतिष्ठा जी सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस क्योंकि कल ही से पदयात्रा शुरू करी है और महंगाई के खिलाफ बीजेपी पर हल्ला बोल अभियान शुरू किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में राज्य सरकार जो है वो कांग्रेस की है। ऐसे में महंगाई से राजस्थान में भी लोग परेशान हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे रसोई की बढ़ती कीमतों की, गैस की। राजस्थान देश का ही हिस्सा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि जो सेंटर का जो निर्णय है उनके का इफेक्ट पूरे देश पर पड़ता है। ये केवल राजस्थान, हरियाणा, पंजाब पर ही नहीं, पूरे देश पर पड़ता है। तो जिस तरह के, क्योंकि महंगाई बढ़ने के पीछे जो रीजन मेन होता है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम के अकॉर्डिंग ही महंगाई बढ़ जाती है। गैस से सब्सिडी खत्म कर दी गई, पेट्रोल डीजल के दाम फ्री हैंड छोड़ दिए गए। ये लोग कहते हैं कि कंपनियों पे हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। और निमिषा जी, ये नहीं कि हमेशा हम बोले वही, आम आदमी की बात भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। हमेशा खुद की बात ही रखना जरूरी नहीं हो जाता है। तो राजस्थान भी उसी चीज से प्रभावित है। राजस्थान, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप कंपनियों पर नियंत्रण कीजिए, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि कंपनियां हम वैट घटाएं, लेकिन कंपनियां वापस से बढ़ा देंगी तो वो तो फिर वही की वही हो जाएगा। पीछे फरवरी में भी हमने तो 4% वैट कम किया था। और जो हमारे देश के अंदर, मतलब हमारी जब सरकार थी, जब इनकी सरकार बनी तो उस टाइम पेट्रोल डीजल के जो दाम थे और कच्चे तेल के दाम थे, उस दोनों का अंतर आप देखिए, आप सच्चाई को स्वीकार कीजिए। क्योंकि ये एक जैसे कि सभी कह रहे हैं कि आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजनीति की बात नहीं होती कि हर जगह हम सिर्फ अपनी पार्टी का ही बचाव करने लग जाए। सच के साथ आप खड़े हुए, आम आदमी के साथ खड़े हुए, हर आदमी परेशान है। लोग एक समझ में एक बात नहीं आ रहा कि जब लोग इनसे ये चीज कर रहे हैं कि देखो किसान। जी निमिषा जी जवाब देना चाहेंगी, क्योंकि तमाम बातें प्रतिष्ठा जी ने कही हैं। कांग्रेस जुड़ी हुई है, इसीलिए कांग्रेस संसद में मात्र 2 अंकों तक सिमट गई है और कुछ राज्यों में पूर्ण नहीं, बस बहुमत की बॉर्डर लाइन पर टिक करके बैठी है आम आदमी से जुड़ी हुई कांग्रेस से। देखिए, महंगाई की बात यदि आप करें तो पंजाब की कांग्रेस अलग है वैट हटाने के मामले में, वो लिख के दे रहे हैं कि हमने वैट हटाया। और ये बात करें छत्तीसगढ़ की अलग है, राजस्थान की अलग है। तो ये अनेक AIEOU में बटी हुई कांग्रेस यदि कहती है कि हम तो महंगाई पर तो केंद्र पर निर्भर है, राजनीतिकरण तो इसलिए उगाती थी जी, जिस महंगाई की मार को झेल रही है आज आम जनता राजस्थान की, वो महंगाई की मार पर भी इतिश्री करना चाहती है राजस्थान की सरकार। देखिए, मैं बार बार तुलना इसलिए करती हूँ क्योंकि तुलनात्मक देखेंगे तो 2 अंकों में इनकी आज महंगाई रही है और आज स्थिति देखिए, पेट्रोल डीजल की मार केंद्र सरकार ने तुरंत कम की है और इन्होंने वैट अभी तक घटाया नहीं है, तो वो आप ये लेना नहीं चाहते। और सिलेंडर की बार बार बात करते हैं,
इथेनॉल का सिलेंडर इनके शासनकाल के दौरान रह चुका है। अभी तो इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल आ रही है, इनको समस्या ये वक्त दिया जाएगा, पूरा वक्त दिया जाएगा। आप अपनी बात आराम से कहें। समस्या इनकी यही है कांग्रेस की कि महंगाई पर भी राजस्थान राज्य सरकार क्या कर रही है, क्योंकि हम राजस्थान के एक चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने क्या पहल की हर इशू पर, मैं तो अदिति जी बात योजना का पहल किया यहाँ पर महंगाई का मुद्दा है जो पूरा राजनीतिकरण की तरफ भी जाने लगा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी हमारे साथ यहाँ पर सामने है। फिलहाल इस बीच वक्त हो चला एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आज है और आमदनी आपकी कम हो गई और महंगाई ने विकराल रूप ले लिया है। महंगाई विकराल रूप से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसमें कम होने का कहीं से चांस नजर नहीं आ रहा है। और ये ग्राम गृहिणी भी, हाउस वाइफ भी है, क्योंकि हर गृहिणी चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी काम कर रही हो, किचन को संभालना एक गृहिणी का ही काम है। और वो उस चीज से जूझ रही है, महंगाई की, बच्चों की, घर की, परिवार की, फैमिली की, गारमेंट्स की बात हो, जहाँ पर महिलाएं कहाँ तक, क्योंकि ये महिलाओं का काम होता है घर को चलाना, लेकिन जो सामान लाना है, आपको ग्रोसरी लानी है, आपको गारमेंट्स लेना है, या आपका मेडिकल का खर्च है, जो चीजें तो मार्केट से चल के आपके घर में आएगी ना। जी, मार्केट में तय कर रहा है। जी, तमाम कारण हो जाते हैं यहाँ जिस तरह से आम आदमी अपना खर्च चलाता है। इस बीच महंगाई जीवन को भी प्रभावित करती है। प्रतिष्ठा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल के बाद एक बार फिर आम जनता ने राहत लेने की शुरुआत ही की थी, राहत की सांस आम जनता भर रही थी, और इस बीच महंगाई का ठीकरा फूटा है। इस पर आम जनता किससे अपनी गुहार लगाए? आम जनता ने तो अपना रुख दिखा दिया है, अब कोई देखना ना चाहे तो अलग बात है, क्योंकि देखो सेंटर का मुद्दा है तो सेंटर इसको कंट्रोल इसको करना चाहिए, और हम आम जनता के साथ खड़े हैं। इसलिए कल से शुरू करके एक पूरा वीक इसका कर रहे हैं, इस जन जागरण अभियान चलाकर आम जनता के लिए, ताकि सोई हुई सरकार है ये जागे और आम आदमी के हित के बारे में सोचते, क्योंकि पूंजीपतियों के बारे में तो इन्होंने बहुत सोच लिया है। कोरोना काल में आम आदमी की नौकरी चली गई, हर आदमी को खाने के लाले पड़ गए, और इनके जो साथी है, जो इनके सरकार चला रहे हैं, इनकी जो कंपनियां आपकी सरकार बढ़ गई, के साथ तौर पर देखें तो हम ये अभियान चलाया जा रहा है, सरकार का ध्यान आम आदमी के मुद्दों की तरफ आए, तो इस सरकार को ध्यान इधर आए और सुने कि ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये हिंदुस्तान है, ये सारे पूंजीपति तो
लोग ही नहीं रहते यहाँ पर, जो आम आदमी है वो भी यहाँ पर रह रहे हैं, उनके बारे में भी सरकार सोचे। पूंजीपतियों के लिए तो आपने बहुत कर दिया, अब जरूरत है देश के आम नागरिकों के लिए जिन्होंने चुनकर आपको भेजा है। हो सकता है पूंजीपति लोगों ने आपके किया हो, लेकिन वो चीजें आपने कर दी। अब आम आदमी के लिए भी सोचिए। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी संजना जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से सब्जियों की बात करें तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से सब्जियों पर भी असर पड़ा है, और रसोई गैस जो कीमत है वो तो कीमत अलग ही बढ़ रही है। तो इस बीच सब्जियों की बात करें तो मंडियों में लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। टमाटर की वैल्यू है जो आसमान छू रही है। क्या लगता है आपको, आपका किचन कितना इन सब्जियों से प्रभावित हुआ है? किचन तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। दिन पर दिन सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये कहूँ कि अगर आज आप 500 का नोट लेके भी निकलो तो 2 दिन की भी सब्जी नहीं आ रही है। तो आप ये बताइए कि आज हम लोग खाएं क्या? इन्हें तो आप दाल ले लो, चाहे आप चावल ले लो, चाहे आप आटा ले लो, चाहे आप सब्जी ले लो, हर चीज में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है कि आज 500, 1000, 2000 का नोट तो कोई मायने नहीं रखता दिन में 1 दिन का खर्चा। अब मैं सिर्फ सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, आप जितने भी डिवीजन है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो घर के किचन का हो, चाहे वो आपका किसी भी चीज का हो, उसमें आप किसी एक चीज में भी कटौती का शुरुआत करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो है देश जाके सुधरेगा। एजुकेशन में आज बच्चों की एक फॉर्म भी अगर आप फिल कराते हो, उसमें 1000 रुपए का आपका एक फॉर्म जो है वो फिल होता है। आप ये बताइए, उसमें ये कंफर्म नहीं है कि बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। एजुकेशन यहाँ पर वो कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और घर का राशन इफेक्ट कर रहा है। संजय जी, अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो मुद्दा है वो किचन का है, क्योंकि आपसे हम बात कर रहे हैं, रसोई का बजट बिगड़ रहा है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। इस बीच क्या बजट में कटौती आप की जा सकती है? आम आदमी की तरह जो है, क्या बजट पर कटौती आदमी के लिए? नहीं, ये तो बहुत एक बड़ा हंसी वाला मुद्दा हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ कि हम खाने में कटौती करें। आज किसी के परिवार में 7 जने हैं, किसी के परिवार में 11 जने हैं, वो कहाँ कटौती करेगा? आप ये बताइए, कहाँ? उसको सब्जी भी खाने को चाहिए, उसको राशनिंग भी पूरी चाहिए, कहाँ वो कटौती करे? आप ये कहो कि एक टाइम का खाना खा ले, वो कटौती करें, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। खाने में सबको उतनी ही चीजें चाहिए। आज बच्चे हैं, उनको लोग कहते हैं कि ज्यादा प्रोटीन दो, ज्यादा ये दो। अरे कहाँ से प्रोटीन लाएं? आप ये बताइए। थोड़ा सरकार को मिडिल क्लास के लिए सोचना चाहिए कि कहाँ पे हम इस चीज पे फोकस करना चाहिए। उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कहाँ पर हम ऐसी कटौती करें कि जिसका बड़ा परिवार है, जिसकी ज्वाइंट फैमिली है, कहाँ पर वो उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा तो सरकार से यही निवेदन है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई यहाँ पर इशू नहीं है। जो पार्टी, वो पार्टी अच्छी है जो आम लोगों के लिए सोचती है। मैं तो ये कहती हूँ। जी निमिषा जी, संजना जी की बात भी आपने सुनी। उन्होंने कहा कि पार्टियों की भी बात नहीं है, केंद्र और राज्य सरकार की भी बात नहीं है, ये आम आदमी की बात है। और एक आम आदमी की तरह, क्योंकि उन्होंने साफ किया कि आम आदमी खाने पीने की चीजों में कटौती नहीं कर सकता, एडजस्ट वहां किया जाए जहां पर वो कर सके, लेकिन खाने पीने की चीज ऐसी है जहां वो कटौती नहीं कर सकता। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हमारी एक ऐसा माहौल रहा जहां पर संगठित क्षेत्र के सभी लोगों ने इस महामारी के दंश को भी झेला, और ऐसी स्थितियों में अर्थव्यवस्था का सुचारू चल पाना भी एक चुनौती भरा समय था। और मध्यम और गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों तक राशन की सुविधा पहुंचे, इसकी भी अपनी व्यवस्था की। आपने देखा कि 80 करोड़ परिवार मुफ्त राशन। देखिए कि अभी हमारी स्थितियां जो है, महंगाई की मार क्या कर रही है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। मैं तो ये पूछती हूँ, क्योंकि हम हर मुद्दे पर इतिश्री करके नहीं बैठ सकते। और रही बात आम नहीं की जा रही है निमिता जी, इतिश्री नहीं की जा रही है। कांग्रेस सरकार के माध्यम से की ओर कर रहे, जिस कांग्रेस ने चाइना की बदले कांग्रेस यदि महंगाई की बात करता है, मैं ये पूछती हूँ बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, प्रतिष्ठा जी की तो स्थिति ये है कि करे तो क्या करे, कहे तो क्या कहे, क्योंकि मेड इन चाइना से हमारा घर बड़ा होता है।
और आज आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, भारत का तो चंदे की दुकान इनकी बंद हो गई है। अभी महंगाई की मार की हम बात करें तो मैं कहूंगी कि अदिति जी, आज की महिला बहुत सशक्त है, और अब जो माहौल बना है वो निवेश का, आप ये देखिए कि निवेश में आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया का जो माहौल बनने लगा हो, तो आपने देखा होगा राजस्थान की अनेकानेक महिला अपना एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आगे बढ़ रही है। सशक्त भारत के अंदर सशक्त नारी एक अपना खुद का एक डेवलप करे, और निश्चित तौर पर महंगाई तो वो समय था, संजना जी और सीमा जी बताना चाहूंगी कि जब 1000 रुपए से भी पार सरेंडर था, और ऐसी स्थितियां, भयावह स्थितियों के बाद भी आज त्राहिमाम नहीं है, क्योंकि स्थितियां, भारत ने कोविड को हराया और कोविड से कुछ गवाया, तो ये गवाया है कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा था वो भ्रष्टाचार पे लगाम कस गई है। केंद्र सरकार पैसा भी देती किसी योजना का, अदिति जी, तो ये खर्च करते हैं, एनओसी तक नहीं देते, एनओसी नहीं कर देंगे तो उनको अगले का खर्चा नहीं मिलेगा, अगली अमाउंट नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस की सरकार से मैं कहूंगी, महंगाई पे पैदल यात्रा करने से पहले अपने अंतर्मन में झांके और ये जाने कि कब और कैसे हम सुधरेंगे, कब तक आप इतिश्री करेंगे। जो प्रतिष्ठा जी स्वीकार कर चुके कि हम 1 रुपया बेचते 15 पैसे पहुंचता है, तो अब तो 1 का 1 रुपया आ रहा है। मध्यस्थों की सरकार, दलाल की सरकार, डायरेक्ट खाते में अकाउंट ट्रांसफर करना, मनी ट्रांसफर करने की योजना हमारी है मैडम। आपने नया तो कुछ लागू किया नहीं है देश में, ये भी यूपीए गवर्नमेंट ने शुरू कर दी थी। आप कहाँ सो रहे हैं? पूरा भारत आपका है, आजादी आपने दिलाई, सब कुछ आपने किया, तो बताइए ना राजस्थान में क्यों महंगाई? निशा जी आपने अपनी बात रखी, फिलहाल प्रतिष्ठा जी को बात रखी। आप हर चीज से भागना चाह रहे हैं, हर मुद्दे से आप भागना चाह रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट पूर्ण रूप से आम आदमी के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आप लोग एक चीज पर आप सेंटर में बैठे क्यों है? आपका अगर सेंटर में नियंत्रण नहीं है, कंपनियों पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो फिर सेंटर में क्यों बैठे? आप तेल कंपनियों पर नियंत्रण आपको कसना है या कांग्रेस सरकार को? अगर हमारी सरकार थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम कच्चे तेल को 120 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से खरीदकर 55-56 दे रहे थे। ये कांग्रेस की सरकार दे रही थी। आप 75 डॉलर खरीदकर और 100 से पार आपने कर दिया। ये नियंत्रण कौन करेगा? आपने कंपनियों को फ्री हैंड छोड़ दिया। हर जो रेट बढ़ रहा है वो इसी किसान को, जो सब्जी वगैरह की जो बात चली हमारे किचन की, किसान को बहुत ज्यादा दाम नहीं मिल रहे हैं। ढुलाई वाले और बिचौलिए ये जो खर्चा इसका बढ़ रहा है, उसके किसान को तो बेचारे को लागत भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आम आदमी तक वो चीज पहुंचते पहुंचते इतनी महंगी पड़ रही है कि वो आम आदमी के बजट से बाहर हो गई है। और ये नहीं है कि आम आदमी बिल्कुल कटौती भी कर रहा है। कोई जैसे कि सीमा जी कह रहे थे कि संजना जी कह रहे थे कि प्रोटीन वगैरह, तो ये चीजें तो सोचने का, वो कहते हैं ना, पहले किसी का पेट भरेगा तब प्रोटीन के बारे में सोचा जाएगा। और आप अपने जो लग्जरी जोन से बाहर निकलकर आम आदमी, आम किसान के घर में जाके आज आपने किस कंडीशन में देश को पहुंचा दिया है। आप इन चीजों पे आप जो मुझे प्रतिष्ठा जी, आपकी तमाम बातें भी सुनी गई हैं और जो सभी मेहमान हैं सभी ने आपकी बातें भी सुनी है। और आरोप प्रत्यारोप का दौर ही, क्योंकि शुरू से चला आ रहा है, कोई भी मुद्दा हो, और महंगाई तो एक बड़ा मुद्दा हमेशा से पूरे देश में रहा है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में महंगाई का मुद्दा रहा। अदिति जी, आप ये तो मानती हैं कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी, जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट के अंदर पूरा वर्ल्ड आर्थिक मंदी से गुजरा, लेकिन हमारे भारत देश के ऊपर उसका असर बहुत कम पड़ा। कहीं पर हमने उसको, देश को नहीं बिखरने दिया। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम ज्यादा होने के बावजूद भी आम आदमी तक हमने सस्ता तेल दिया, मुहैया कराया। आप इस चीज को तो एडमिट करेंगी ना। आज क्या है, आप पत्रकार है, आप यहाँ हम सबके को एक तरह से आप वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो आप ये चीज तो आप रखिए ना। आम आदमी देख रहा है, समझ भी रहा है, और आम आदमी को पता भी है कि उस टाइम क्या था और आज क्या। ये चीजें हम लोगों को पता तो होना चाहिए ना। हम कहते हैं नहीं, ये तो कांग्रेस की देन है, महंगाई कांग्रेस की देन है। ये नहीं है, कांग्रेस ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाया हुआ था। जब महंगाई बहुत ज्यादा थी तब भी आपके पास, आज पीछे जब तो तेल के दाम माइनस में चले गए थे, लेकिन आपने आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया। तो इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आम आदमी की बात बीजेपी गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी। ये जो अड़ियल रवैया है, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। और ये चीज आप ये मत सोचिए कि हम कांग्रेस मुक्त भारत, जो आप चीज लेके आ रहे हैं बार बार, कांग्रेस मुक्त भारत, बीजेपी आई कब से?
आप ये बताइए, कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं, 2013 से 2 बार सत्ता में आए, कि किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आदमी बाहर जाए, हम कहते हैं ना, सब अच्छे से जी रहे हैं, आप जी रहे हो, आपके आमंत्रण पड़ते ये भी जो मुद्दा है आज हमारे इस कार्यक्रम का जो मुद्दा है वो महंगाई है, और इधर हम कांग्रेस और बीजेपी को ना प्रतिष्ठा जी तमाम बातें भी आपकी सुनी गई हैं, और महंगाई का चूंकि ये मुद्दा है तो हम कांग्रेस और बीजेपी पर ना जाकर एक महंगाई के मुद्दे को आम जनता की नजरों से देखें। तो इस बीच सीमा चौधरी भी हमारे साथ हैं। सीमा जी, तमाम बातें भी आपने सुनी और संजना जी की बात भी आपने सुनी कि आम आदमी कटौती इस बीच नहीं कर सकता, आप क्या कहना चाहेंगे? बोल रही है, सही बोल रही है। पार्टियां तो आरोप और प्रत्यारोप हमेशा से करती रही है और करती रहेंगी। बेसिक मुद्दा है महंगाई का, और महंगाई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही। तो सर्वाइव आम जनता करती है, कोई गवर्नमेंट या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं करती। तो आम जनता को भुगतना पड़ता है। वो कटौती कहाँ से करे? आम आदमी क्या खाएगा नहीं? खाने में क्या कटौती करेगा? आदमी अपना पेट तो भरेगा, कपड़े भी पहनेगा, बच्चों को एजुकेशन के लिए भी भेजेगा। तो मैं यही गवर्नमेंट से पूछना चाहती थी, तो आम जनता कटौती कहाँ से करे? पिसती आम जनता है हमेशा। और भारत में मिडिल क्लास लोग की संख्या ज्यादा है, ये सभी जानते हैं, और मिडिल क्लास लोगों से ही सब कुछ वसूला भी जाता है, और मिडिल क्लास लोग ही इसमें फंसता है, और वो अपनी कभी लाइफ को फ्री स्टाइल में नहीं जी पाता, उसको हर चीज में कटौती करनी पड़ती है। तो जैसे प्रोटीन की बात है, प्रोटीन ये विटामिन लेने की तो बात की बात है, पहले तो आदमी अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करेगा ना। जरूरतें कैसे पूरा हो? इस पेंडेमिक में सबकी रोजगार भी चले गए हैं, वो सभी देख रहे हैं, रोजगार भी किसी के पास नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही है, उसमें कम होने का कहीं सवाल नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट इस चीज मुद्दे को लेके कहीं भी सक्रिय या जागरूक नजर नहीं आ रही है कि आम जनता की बातों को कैसे सुना जाए, उसको कैसे सुलझाया जाए। कहाँ से सुलझाएगी गवर्नमेंट? मैंने तो नहीं देखा कि कोई पॉलिसी ऐसी आ रही है जो आम जनता के लिए है। जी, सीमा जी ने अपनी बात रखी। जी, संजना जी इस बीच है। संजना जी, आपने भी तमाम बातें सुनी और प्रतिष्ठा जी की भी बात सुनी, निमिषा जी का भी तर्क आपने सुना, और सीमा जी की भी बात आपने पूरी सुनी। संजना जी, क्या जिस तरह से आपने अपनी समस्याएं सामने रखी, क्या समझती है आपकी, क्या आम आदमी बढ़ती महंगाई के प्रति जागरूक है? क्या सरकार के खिलाफ अब आमजन को खड़ा होना होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आम जनता को ही आगे आना पड़ेगा। हमें तो नहीं लग रहा कहीं से भी कि कोई सरकार इच्छुक है इस महंगाई को रोकने के लिए। सब अपने तर्क और वितर्क करने में और अपने ही पुलाव सेकने में लग रहे हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आम जनता जागरूक हो। अब ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, ये सब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। बस गवर्नमेंट को आम जनता के साथ मिलकर ये फैसला करने की जरूरत है कि आगे जो है लिविंग कैसे ठीक से हो। इस पैंडेमिक के बाद आपने देखा होगा कितने लोगों ने, कितने परिवार ने सुसाइड किया है कि वो कर्ज नहीं चुका पा रहे, वो अपने घर को पाल नहीं पा रहे हैं। तो इस समय सरकार को आंखें खोलने की, कान खोलने की जरूरत है, लोगों की परेशानियां समझने की जरूरत है उनको, और उनको आगे बढ़कर आम लोगों के बीच में रहकर और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने घरों में बैठकर एसी कारों में घूमकर। वो नहीं हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि एक आम जिंदगी जीकर, एक आम बजट में आप कैसे अपने घर को, परिवार को संजो के रखते हैं, वो लाइफ जीकर आप देखें और फिर महसूस कीजिए कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। नहीं तो आप हमारी प्रॉब्लम्स कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरह से जो तर्क वितर्क होते आए हैं, आगे भी कई सालों तक होते रहेंगे और आम जनता ही पिसती रहेगी। इसमें हम कहने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। इस समय में तो हम तो कुछ नहीं कर सकते कहने के अलावा। करना जो है वो सरकार को करना है। तो अगर मेरी सरकार के पास हमारी आवाज जा रही है, तो सिर्फ हमारी यही गुजारिश है कि हम जैसा जीवन जी के देखें, और हम जो मशक्कतें, जो हम डेली लाइफ में जो हम अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको फेस करके वो महसूस करें और फिर वो अपना कोई आगे निर्णय लें। जी, संजना जी ने बेहद सीधी बात कह दी है, क्योंकि आम जनता की तरफ से उन्होंने रुख दिया है अपना, और जिस तरह का दृष्टिकोण संजना जी का था, आम जनता इसी तरह से परेशान है। और निमिषा जी और प्रतिष्ठा जी, आप दोनों ने उनकी बात सुनी है। निमिषा जी से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार की बात ना करे, क्योंकि
आमजन की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि दोनों ही सरकार को, चाहे वो पक्ष विपक्ष की हो, चाहे वो दोनों केंद्र और राज्य में एक ही सरकार हो, क्या उन्हें मिलकर ही इस महंगाई का समाधान निकाला जा सकता है? अदिति जी देखिए, एक तो तत्कालीन परिणाम होते हैं, दूरगामी परिणाम होते हैं। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डिजिटल अभियान के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई, प्रशासन की हो या शासन की हो, तो वो अपने आप में अभी तक 19% का इजाफा दर्ज करा चुके हैं। और RAI रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 34% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है 2019 के मुकाबले में। तो इन आंकड़ों को देख करके हम जब अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो निश्चित तौर पर आज जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, संगठित असंगठित क्षेत्रों के अंदर, यदि असंगठित की बात करूं मैं, तो वहां पर एक ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी, अब धीरे धीरे ग्रास रूट तक आ रही है। तो ये दूरगामी परिणाम है। और तत्कालीन की बात की जाए, तत्कालीन राहत देने के लिए राज्य सरकार को ये पहल करनी चाहिए और आम आदमी, आम इंसान के घर तक, उसकी रसोई तक राहत कैसे पहुंचे, इसके प्रयास चौतरफा करने हो और उस चौतरफा में सहयोग ले। क्योंकि आज चाहे सीमा जी और संजना जी की आवाज है, वो आवाज एक आम महिला की आवाज है। तो दूरगामी परिणामों के साथ आज 7 वर्षों में यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है आपके साथ समकक्ष है, किंतु तत्कालीन राहत तो जो स्थानीय और राज्य सरकार है उसको भी देने होंगे। बढ़त करके आगे होना, मुंह नहीं फेर सकती आप कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे, हम ये सोचते हैं। बात आरोप प्रत्यारोप की भी नहीं है, बात यहाँ पर स्पष्टीकरण के साथ स्वीकार करने की है। जैसे आज यदि कोविड की महामारी में श्रमिकों का पलायन होता है तो श्रमिक ट्रेनें चलाई गई और श्रमिकों को यथास्थान पहुंचाने के बाद उनको रोजगार उपलब्ध हो 20 लाख हजार करोड़ का निवेश किया गया और अधिकाधिक ग्रास रूट लेवल पर ग्राम पंचायत को सीधा पैसा भेजा गया। तो ऐसे परिणामों में तो यही देखिए ना, 130 करोड़ देशवासियों का भारत, विविधताओं वाला भारत, कोई घटनाक्रम ऐसी नहीं हुई जहां पर वो प्रतिष्ठान लूट लिए गए हो, व्यापार प्रतिष्ठान, त्राहिमाम कहीं नहीं हुआ। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि महंगाई की मार यदि है तो इसका परिणाम जो है राजस्थान की सरकार को सोचना होगा। दूरगामी परिणामों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, किंतु आपने क्या किया? आप तो वो है प्रतिष्ठा जी जिन्होंने बैंक अकाउंट को आधार से कनेक्ट करने के लिए धरने दिए, बहुत आपने इस पे प्रश्न उठाया। आज वही जेम गांव तक, उस व्यक्ति तक पैसा पहुंच रहा है जिस व्यक्ति ने पैसा मांगा। तो अदिति जी आप ये देखिए, कांग्रेस की सरकार अपने वायदों का ना भूले और आज महंगाई की मार से आम महिलाओं को निजात दिलाए। क्योंकि सब्जी की बात करें, दालें तो 200 रुपए किलो तक तो आज भी नहीं पहुंची है, लेकिन दालों, सब्जियों के और लोकल चीजों की बात की जाए तो उस पर राज्य की सरकार को सोचना होगा, निश्चित तौर पे सोचना होगा। निमिषा जी, घूम फिर कर बात आखिर राजनीतिकरण तक आ जाती है और आरोप प्रत्यारोप का आखिर में ये दौर शुरू हो जाता है। इस बीच प्रतिष्ठा जी आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि क्या महंगाई को नियंत्रण करने के लिए अब राज्य और केंद्र अगर पक्ष और विपक्ष में है तो क्या उन्हें अब साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी की ये बात है। जी प्रतिष्ठा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपना माइक ऑन कीजिए। जी प्रतिष्ठा जी सुन पा रही है हमें? जी बिल्कुल बताइए। मैं कह रही हूँ कि आम आदमी के साथ कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है और मैं निमिता जी के माध्यम से बीजेपी सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ये सपना दिखाना दूरगामी सोच है, लेकिन आधा देश आत्महत्या कर लेगा दूरगामी सोच में। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। दूरगामी क्या होता है, आप आज की सोचिए, वर्तमान श्रेष्ठ है तो कल तो अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। आप आज रिलीफ क्या कर सकते हैं वो बात कीजिए ना, खाली सपने ही दिखाते रहते हैं। 2022, 2024, 2029, आप आज सोचिए, आज देश के हालात क्या है, क्या देश के कितने नागरिक 2029-24 के बारे में सोचता रहेगा? किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बोल कब? 2024 में। तो ये चीजें बहुत हो चुकी है, ओवर। आप सुनिए किसान क्या चाह रहे हैं। किसान आज
धरने पे बैठा, वो आज क्या चाह रहा वो तो दीजिए, वो नहीं आज नहीं देंगे, 2024 में देंगे। तो मैडम आज पर लौटिए, आज आम आदमी त्रस्त है, उनके साथ खड़े हुए, और हमारी सरकार पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है। अभी भी गहलोत साहब बार बार एक ही बात रखते हैं कि हम वैट और भी कम कर देंगे, हमने किया है और भी कम करेंगे, लेकिन आप हमें एक चीज की तो दीजिए कि आप कंपनियों पर भी नियंत्रण लगाएंगे। खाली वैट कम करेंगे और वापस से कंपनियां बढ़ा देंगी, आम आदमी को तो उसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, वो वापस कंपनियां उसका फायदा भी कंपनियां ही उठा ले जाएगी। तो आप कंपनियों पर नियंत्रण कीजिए, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों पर नियंत्रण कीजिए, गैस से जो आपने सब्सिडी खत्म की है उसको वापस लागू कीजिए, क्योंकि आज आम आदमी की हालत बहुत त्रस्त है। हम कल करेंगे, परसों करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, लेकिन आज हम क्या करेंगे? ये आरोप प्रत्यारोप का दौर ये भी चल रहा है, और क्योंकि निमिषा जी ने भी कहा कि जिस तरह का सवाल मेरा था कि क्या अब दोनों ही सरकारों को एक साथ आकर महंगाई को कम किया जा सकता है, ये सवाल मेरा रहा, लेकिन घूम फिर कर बात राजनीतिकरण और सरकार पर आ जाती है। इस बीच संजना जी, आपने तमाम बातें सुनी। जी संजना जी, आपने सरकार से भी गुहार लगाई है कि किस तरह से अब आम आदमी को सामने आना चाहिए और किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। आपने तमाम बातें आपने सुनी है, क्या कहेंगे? मेरे को तो इनकी बातें कम समझ में आ रही हैं। एक्चुअली ये अपना पॉलिटिकल जो है वो ही दिखाने में लग रहे हैं। ये आम जनता की अभी भी नहीं इनको सुध है और ना ही ये समझ पा रहे हैं। इनको अभी भी यही लग रहा है कि हमारी सरकार करेगी, हमारी सरकार करेगी। ना तो कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना किसी और पॉलिटिकल ने अब तक महंगाई के लिए कुछ किया है। आपने महंगाई के लिए कुछ किसी भी सरकार ने महंगाई कम नहीं की है। महिला की बात कर रही हूँ मैं। आप डिजिटल से जुड़ी हुई है, ये ट्रांसपेरेंसी को आप यदि आप ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे तो आप हम आगे कैसे मूव ऑन करेंगे? मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहती, मैं आपकी बात बिल्कुल नारी से ये निवेदन यहाँ पर महंगाई का है और पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का है, एक पर्टिकुलर मुद्दे पर निमिषा जी, डिजिटलाइजेशन जो हुआ है वो भी चर्चा का एक अलग विषय है, उस मुद्दे पर भी कभी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा है वो महंगाई से जुड़ा है, और जिस तरह से संजना जी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी जो है वो अभी भी पिसरा है, और सवाल शुरू से यही था कि आम आदमी किसके पास जाए। इस बीच सीमा चौधरी, सामाजिक आंदोलन खड़ा करे ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे। आम आदमी के पास बहुत हथियार है, आम आदमी ही सरकारें चुनता है, लेकिन हम सरकार को जब वोट करते वक्त तो अंधे हो जाते हैं। हम अपनी ही सरकार अपने ही आ जाता है और अपना ही आंदोलन करी ना राजस्थान में। आपकी सरकार है, आंदोलन भी आपका, सफल भी आपका, धरना भी आपका, सरकार है ना। मैडम आंदोलन तो हम निमिषा जी महंगाई की सरकार अभियान चला रहे हैं और आम आदमी अलग से खड़े हुए के साथ मत खड़े हुए, लेकिन आम आदमी का मुद्दा है तो उसमें तो आम आदमी खड़ा होगा ना। जी प्रतिष्ठा जी, तमाम बातें आपने कही और सभी ने तर्क वितर्क सभी चीज सुनी, और सवाल बस यही उठ रहा है कि अब महंगाई का क्या किया जाए, क्योंकि आम आदमी परेशान है। इस बीच एक बार अंतिम बार मैं सीमा जी से जानना चाहूंगी कि क्या ओपिनियन वो रखती है, क्योंकि दोनों ने आरोप प्रत्यारोप भी रहा और संजना जी ने अपनी आम आदमी की जो परेशानी है वो भी आपके सामने रखी है, क्या कहेंगी? सवाल शुरू से यही है, महंगाई है, मुद्दा यही है और अब भी वही है। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप पे सभी गवर्नमेंट अपना टाइम गुजार देती है, आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। आम आदमी का जीवन क्या है गवर्नमेंट नहीं जी। और जो डिबेट के लिए आते हैं वो भी अपनी अपनी गवर्नमेंट की कमियों को नहीं बताते, सिर्फ उनकी अच्छाई बताते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन अब जनता जागरूक होने की जरूरत है। समझ की कमी है जी, समय की कमी है, और तमाम बातें भी हैं जो हमने सभी की सुनी। एक और संजना जी है, उन्होंने परेशानियां रखी सामने, तो वहीं निमिषा जी हमारे साथ मौजूद थी, प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ मौजूद थी। तमाम तर्क आपने दिए और सीमा जी ने भी अपनी बात सभी के सामने रखी, क्योंकि जिस तरह की परेशानियां सभी लोग झेल रहे हैं, महंगाई का ये मुद्दा रहा और एक रोचक ये चर्चा रही, और सवाल यही रहा कि आमजन इस बीच कहाँ जाए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच पिसकर आम आदमी रह रहा है, लेकिन महंगाई जो है वो आम आदमी को खाई जा रही है, चर्चा का विषय रहा। और इसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि जो आम आदमी की जागरूकता है वो भी सामने आई है।
ऐसे ही और मुद्दों पर चर्चाएं हमारी हमेशा जारी रहेगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल नारी के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।